हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम पी वाई क्यूज ऑफ रोटेशन मोशन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, ए डिस्क ऑफ मास 1 kg एंड रेडियस r is free to rotate about a horizontal axis passing through its center and perpendicular to the plane of disk। जब भी आपको एक कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए फ्रेंड्स, रोटेशन मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्क है, इस एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर एंड डिस्क, तो आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए? एम आई तो मालूम होना ही चाहिए उस डिस्क का, है ना। तो ए बॉडी ऑफ सेम मास एज दैट ऑफ डिस्क इज फिक्स्ड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डिस्क। तो इस डिस्क के हाईएस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो नाउ द सिस्टम इज रिलीज्ड व्हेन द बॉडी कम्स टू लोएस्ट पोजीशन। मतलब एक डिस्क है, डिस्क इनिशियली एक रेस्ट पर है और थोड़ी देर बाद एक पार्टिकल इसके ऊपर रखा हुआ तो होता है। ये पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, इस नीचे आता है, इस पॉइंट पर आ जाता है। इस पॉइंट पर आने के समय व्हेन द बॉडी कम्स टू लोएस्ट पोजीशन, इफ द इट्स एंगुलर स्पीड विल बी 4√x/3r। इसका एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा ये इतना, 4√x/3r रेडियंस पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ x, इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? कुछ नहीं, एक डिस्क है तो हाफ एम आर स्क्वायर तो लगेगा। उसके बाद उस पार्टिकल को, हम छोटा पार्टिकल को रिंग मान लेते हैं ना, जो अंदर से हॉलो है, तो एम आर स्क्वायर मान लेते हैं और दोनों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इक्वेट कर देंगे, दोनों साइड एंगुलर स्पीड को दोनों को इक्वेट कर देंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं सॉल्व कैसे किया। अगेन मैंने अभी कहा था, थोड़ी देर हमने, अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने कहा गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम। ये सारे एक ही हैं, कुछ नहीं है। आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेट करना है तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ क्या करना है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, जब कोई बॉडी रोल कर रही है, स्लाइड हो रही है उसकी बॉडी की दूसरे बॉडी के ऊपर, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लगती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो डिस्क तो रोटेट कर ही रहा है अपने स्पीड से। ठीक है, तो उसका डिस्क का खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद का एक ओमेगा रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी, प्लस पार्टिकल का भी ओमेगा रहेगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा ऑफ द डिस्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एम जी एच। और एच क्या है? इस हाइट से इस हाइट तक, यहाँ से यहाँ आर है, यहाँ से यहाँ आर है, टोटल डिस्टेंस एच इक्वल टू 2r हो गया। ठीक है, तो ये आगे आपको दिख गया 2r। तो ओमेगा आप इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो क्या बचा? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाई 2 किसका होता है? डिस्क का होता है, और इसको हमने रिंग मान लिया एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया आपका 3mr² बाई 2 इज इक्वल टू mg 2 mgr। तो पार्टिकल कैन बी कंसिडर एज रिंग, तो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 3mr² बाई 2 हो गया इज इक्वल टू 2mgr, हमने इक्वेट कर दिया। तो ठीक है, इस तरह आपका इक्वेशन आ गया, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 3mr² बाई 2 इज इक्वल टू 2mgr। एम दोनों तरफ कैंसिल कर लेते हैं, क्या बचेगा अपने पास? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3g/2r बचेगा। तो ओमेगा इक्वल टू √8g/3r, या जी की वैल्यू रख देते हैं, जी की वैल्यू है 10, तो √80/3r। तो यहाँ से 4 बाहर निकाल लीजिए कॉमन। हम क्यों हमने कॉमन निकाला? क्योंकि हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इसको उससे हमको कंपेयर करना है। तो अगर हम ऐसे 4 निकालेंगे तो बचेगा क्या? 4√5/3r। नाउ 4√x/3r इज गिवन इन द क्वेश्चन। नाउ कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑब्टेन्ड, हमें क्या मिला? 4√x/3r इक्वल टू 4√5/3r। तो x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। हमने क्या किया? कुछ नहीं किया फ्रेंड्स। हमने जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले याद रखिए आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन या फिर कुछ नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। जब कोई दो पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसको आपने इक्वेट कर दिया तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट क्या है। सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी वेरी सिंपल फ्रेंड्स। इससे सिंपल फ्रेंड्स और होगा क्या बताइए? द रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए सिलेंड्रिकल रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग। जब भी हमको रेडियस ऑफ डायरेक्शन को क्वेश्चन दिया रहता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए? आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड है। आई रेडियस ऑफ जनरेशन इक्वेशन जब भी आता है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर रख दीजिए। अब इसको क्या करना है, आप इक्वेट कीजिए ml²/12। हमें पता है रॉड का अबाउट इट्स एक्सिस जो होता है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ml²/12। अब दोनों को इक्वेट कर दो, वहाँ से आपको रेडियस ऑफ जनरेशन मिल जाएगा। ठीक है, के की वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्या करना है देखिए,
We know that mi of a rod about its axis on one end is I is equal to ml square by 12 इक्वल टू m के स्क्वायर, दोनों को आपने इक्वेट कर दिया। पहले लिखा I इज इक्वल टू m के स्क्वायर और दूसरा लिखा आपने I इज इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12 और उसको क्या किया आपने, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो k की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर बाई 12 या l अपन 2√3, या l को आपने लिख दिया, l आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10√3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये l की वैल्यू लेंथ ऑफ रॉड इज 10√3 मीटर, ठीक है। अब रख दो इस l की वैल्यू को, एल की वैल्यू रख दोगे तो आपको पता था एल अपॉन 2√3 इज इक्वल टू 10√3 अपॉन 2√3, √3 कैंसिल, बचा क्या 5। तो के की वैल्यू आपको निकालनी थी, इसमें 5 आ गई। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन आपका हो गया 5 इस फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए फॉर रॉड के लिए, हो गया आई इज इक्वल टू 5/12 ml स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड 5/12 ml स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है ये। ए पुली ऑफ रेडियस 1.5 मीटर इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस बाय ए फोर्स F इज इक्वल टू 12t माइनस 3t स्क्वायर एंड न्यूटन अप्लाइड टेंजेंशियली। ये आपको एक दिख रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया हुआ है पुली पे। while t is measured in seconds, if moment of inertia of the pulley about its axis of rotation is 4.5 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 4.5 kg मीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय द पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड विल बी k by पाई। द नंबर ऑफ रोटेशन ओमेगा दिया हो, n इज इक्वल टू k by पाई दिया हुआ है, n इज इक्वल टू k by पाई दिया हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ रोटेशंस मेड बाय पुली बिफोर इट्स डायरेक्शन इज रिवर्स विल बी k by पाई। तो वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, इसमें आपको n की वैल्यू दी हुई है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे और दोनों साइड इक्वेट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखते हैं वो वैल्यू कैसे मिलती है। वी नो टॉर्क, हमें पता है टॉर्क की वैल्यू होती है जब भी कोई रोटेटिंग सॉरी जब भी कोई रोटेटिंग बॉडी होती है, सबसे पहले आप उसका रोटेटिंग बॉडी का टॉर्क निकालिए। टॉर्क होता है आई अल्फा, और उस आई अल्फा को इक्वेट कर दीजिए सामने टॉर्क की खुद की वैल्यू होती है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर इन रोटेशन टर्म्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इन, और टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, टाउ इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। तो ये इक्वेट कर दीजिए, फोर्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 12t माइनस 3t स्क्वायर इंटू 1.5 इक्वल टू 4.5 अल्फा कर दीजिए। तो और अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी, ये रोटेशन एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन ये होता है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। ये याद रखना है फ्रेंड्स। हम लीनियर में लिखते थे ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी लिखते थे, तो ये तो हो गया लीनियर का, और एंगुलर का हो गया अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ठीक है। इसको याद रखना है। नेक्स्ट तो हमें मिल गया डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 40 माइनस टी स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग इतना 3 कॉमन निकाल लो, 3 इंटू 1.5 4.5 हो गया, 4.5 दोनों कैंसिल हो गया, 4.5 एंड 4.5 बोथ ऑफ देम आर कैंसिल, तो मिला क्या 40 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। नेक्स्ट तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन क्वेश्चन डायरेक्शन इज रिवर्स मीन्स फर्स्ट, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, घूमते 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 अचानक एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ ओमेगा की वैल्यू जीरो होगी फिर वापस बढ़ेगी, तो उस ओमेगा की वैल्यू जीरो पर आपको टाइम पता करना है कि वो किस टाइम पर ओमेगा की वैल्यू जीरो होने वाली है। तो वहाँ पर आप उसको जिस पोजिशन पर पहुँचा वहाँ पर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। तो यहाँ से आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू तो हो गई 6³ 1/6, यहाँ से मिलकर 36। तो यहाँ उसके बाद आपको जो फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n, 2πn इज इक्वल टू 36 होता है, n दिया हुआ है आपको k बाई पाई। अब k बाई पाई को 36 से इक्वेट कर दीजिए, थीटा इज इक्वल टू जो आया था आपका वैल्यू 36/2 या 18/पाई। तो अगर आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो आपको k की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 18, ठीक है। सो 18 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन k बाई पाई जो दिया हुआ है वो k की वैल्यू हो गई 18, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था उम्मीद है आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फॉर मोर डिटेल्स और इस तरह देखते रहिए, वैल्यूज़ है ना, वीडियोज़ देखते रहिए।
मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।